नेगेटिव डीके कौन सी डीके हो रहा था उसको लिखना था। सॉरी, हैंग कर गया, वेट, किसी भी रीजन पे हैंग हो गया सिस्टम। रेडियो एक्टिविटी, हाँ ठीक है, आ गया, ठीक हो गया सिस्टम। तो यहाँ पे बीटा पॉजिटिव डीके होगा, सॉरी बीटा नेगेटिव आएगा, ये वाला बीटा नेगेटिव मैं फिर लिख देता हूँ। बीटा नेगेटिव और बीटा डी पॉजिटिव दो टाइप का डीके होता है। बीटा डीके दो टाइप का, बीटा नेगेटिव में जो होता है एक प्रोटॉन से न्यूट्रॉन पे एक न्यूट्रॉन से प्रोटॉन पे कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, एक एंटी न्यूट्रिनो, इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का ऑपोजिट एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। तो मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा, मास नंबर नो चेंज, मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा वो न्यूट्रॉन से जो प्रोटॉन हो रहा है, तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होगा, प्रोटॉन नंबर पे इंक्रीज आएगा, लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। बीटा पॉजिटिव डीके में अलग प्रोसेस है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन होता है, उसमें प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, उसके साथ न्यूट्रिनो निकलता है, इसलिए इसका नाम है बीटा पॉजिटिव। जो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन होता है उसमें जो एमिशन हो रहा है, ये वाला पॉजिट्रॉन नाम है इसका। इलेक्ट्रॉन का एक सिमिलर पार्टिकल है, मास और चार्ज सेम है लेकिन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वाला पॉजिटिव। सो बीटा पॉजिटिव डीके में उसमें भी मास नंबर पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन डिक्रीज हो रहा है, एक न्यूट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, मास नंबर पे नो चेंज। जो चेंज होगा प्रोटॉन नंबर पे, प्रोटॉन नंबर एक डिक्रीज हो जाएगा, एक डिक्रीज होगा, न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रोटॉन नंबर एक इंक्रीज हुआ, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हुआ मतलब ए वाला बीटा नेगेटिव प्रोसेस, प्रोटॉन इंक्रीज होगा, और बीटा पॉजिटिव में प्रोटॉन नंबर डिक्रीज होगा, मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। और अल्फा फिर मैं लिख देता हूँ, अल्फा में मास नंबर पे चेंज कितना आएगा, 4, 4 डिक्रीज, और प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर पे 2 डिक्रीज, ऐसा चेंज होगा अल्फा में। गामा पे किसी भी सिचुएशन में कोई भी पार्टिकल में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज होगा ओनली चेंज इज इन एनर्जी, इसको याद रखना है, एनर्जी पे ही जस्ट चेंज होगा। ज्यादा के ज्यादा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से ही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज ऑलवेज मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर, क्योंकि मास नंबर जो है वो है प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर, और ओनली प्रोटॉन नंबर जो है वो है एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर से ज्यादा ही होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर ऐड होगा। ऑलवेज मोर देन, ओ सॉरी, एक सिचुएशन ऐसे भी है जिसमें इक्वल भी होता है, सपोज हाइड्रोजन में, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जो भी प्रोटॉन नंबर वही एटॉमिक नंबर, सो ऑप्शन डी लिखना चाहिए। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए मास नंबर प्रोटॉन नंबर सेम होता है। उसके अलावा जो भी अदर्स एटॉम है उसमें मास नंबर ज्यादा होता है प्रोटॉन नंबर से, क्योंकि न्यूट्रॉन है सभी पार्टिकल में। नेक्स्ट, यहाँ पे गामा, एक गामा स्ट्राइक किया, स्ट्राइक होने के बाद 198 से 97 मास नंबर 1 डिक्रीज हो गया, मास नंबर 1 डिक्रीज, प्रोटॉन नंबर पे भी 1 डिक्रीज। सो बेसिकली एक प्रोटॉन बाहर आया, गामा स्ट्राइक होने के बाद एक प्रोटॉन बाहर आया। इस तरह बैलेंस होना चाहिए कोई भी इक्वेशन में, मास नंबर टोटल बैलेंस रहेगा, जैसे यहाँ पे 198 इक्वल्स टू 19, इस तरह एटॉमिक नंबर बैलेंस रहेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी? इसमें से कौन सी पार्टिकल का एनर्जी ज्यादा होता है? कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे जो डिस्टेंस स्टार से एमिट होता है उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक रे से ही होता है। नेक्स्ट, naturally occurring radioactive atoms can spontaneously emit। तीनों टाइप का रे एमिट कर सकता है, अल्फा बीटा गामा, यही एमिशन होता है और कुछ नहीं। और जो भी लिखा हुआ है वो कुछ नहीं है, बकवास लिखा हुआ है। A nucleus with an excess of neutron may decay radioactivity with the emission of। एक्सेस न्यूट्रॉन है तो उसमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन पे कन्वर्ट होगा, उसके साथ न्यूट्रॉन पे प्रोटॉन में कन्वर्ट होने के साथ वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। बेसिकली न्यूट्रॉन ज्यादा है इसलिए बीटा नेगेटिव डीके होने का ही चांसेस ज्यादा है। सो एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा जिस इलेक्ट्रॉन का ही नाम है बीटा। बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का नाम है, और पॉजिट्रॉन है बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। Which of the following is the best nuclear fuel? इसको याद रखना है, उस कॉन्सेप्ट का कोई बात नहीं है इसमें। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम इज द बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल। इन द डिसइंटीग्रेशन सीरीज स्टेप बाय स्टेप डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। क्या होगा? स्टेप लिखना पड़ेगा। फर्स्ट एक अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके होने पे यहाँ का मास नंबर 4 डिक्रीज होगा, प्रोटॉन नंबर 2 डिक्रीज होगा। फिर एक बीटा डीके हुआ, सो बीटा डीके होने पे क्या होगा? कौन सी टाइप का बीटा डीके वो तो लिखा नहीं हुआ है, तो दोनों चांसेस ही है। एक बीटा पार्टिकल डीके होने पे मास नंबर पे कोई चेंज नहीं होगा, और प्रोटॉन नंबर एक इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। बीटा नेगेटिव डीके में इंक्रीज होगा, इंक्रीज मतलब जो 90 हो गया वो 91 हो जाएगा, और डिक्रीज होगा तो 89 होगा। यहाँ पे 91 और 234 इस ऑप्शन के साथ सुइटेबल है। सो इसका मतलब बीटा नेगेटिव डीके हुआ, इसलिए प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हुआ बीटा नेगेटिव डीके में, और पॉजिटिव डीके हुआ तो प्रोटॉन नंबर डिक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियस एमिट्स वन अल्फा पार्टिकल टू बीटा। फिर से स्टेप बाय स्टेप लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो। वन अल्फा पार्टिकल मतलब उसका चेंज जो आएगा m-4 n-2। फिर उससे टू बीटा पार्टिकल, दो बीटा डिक्रीज हो गया, मतलब मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा, मास नंबर सेम ही रहेगा। कोई भी चेंज होगा मास नंबर पे चेंज नहीं आएगा। बीटा डीके में मास नंबर चेंज नहीं होगा। प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो सकता है, दो दो बीटा डीके होगा तो प्रोटॉन नंबर दो इंक्रीज हो जाएगा। दो इंक्रीज होने पे और उसका वैल्यू फिर से एन आ जाएगा, फिर से एन आ जाएगा, मतलब ए आंसर हो सकता है, ए वाला आंसर होगा। फिर से एन हो गया तो मतलब वो एन हो गया, एक्स पार्टिकल रिटर्न आ गया। न्यूक्लियस इसमें क्लियर लिखा हुआ है बीटा पॉजिटिव, तो पहले स्टेप लिखो। पहले एक अल्फा पार्टिकल मतलब a-4 होगा, z-2 आएगा फर्स्ट स्टेप पे। जो भी एक्स वाई जेड जो भी हो उसमें ए वाला चेंज आएगा। फिर उसमें से बीटा पॉजिटिव मतलब ए वाला प्रोटॉन नंबर और डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होगा तो z-3 होगा। बीटा पॉजिटिव में प्रोटॉन नंबर डिक्रीज हो जाता है तो z-3 a-4, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। फिर ये वाला यहाँ पे तो दिख रहा है क्लियरली, 4 डिक्रीज हुआ मास नंबर, मास नंबर 4 तो एक अल्फा पार्टिकल डिक्रीज हुआ, और दो प्रोटॉन नंबर 2 डिक्रीज हुआ तो एक अल्फा पार्टिकल डिक्रीज हुआ। अल्फा पार्टिकल वन अल्फा ही डिक्रीज हुआ और कुछ नहीं। एक ड्यूटेरियम से बॉम्बार्ड किया गया ऑन द
ऑक्सीजन, ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन का ही आइसोटोप जिसमें एक न्यूट्रॉन है। एक न्यूट्रॉन है इसलिए मास नंबर 2 आ गया। स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, उसके साथ अल्फा पार्टिकल बाहर आया, उसके साथ क्या आएगा ये वाला पूछा गया। यहाँ पे क्या आएगा, तो बैलेंस होना चाहिए, 2 + 16 18। सो इस टाइप पे इस साइड पे भी 18 होगा, तो 4 यहाँ पे है तो ये 14 होगा। 2 + 16 14 + 4 बैलेंस है। मास नंबर बैलेंस होना चाहिए। उसके साथ देखना है प्रोटॉन नंबर 8 + 1 9 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 7 आएगा। 7 प्रोटॉन नंबर नाइट्रोजन का होता है, तो 7 N 14 आंसर आ गया। 7 N 14 आंसर आ गया। नेक्स्ट, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, यहाँ पे भी बीटा पॉजिटिव पार्टिकल टिका हुआ। बीटा पॉजिटिव टिका होगा तो यहाँ पे न्यूट्रॉन आएगा, न्यूट्रिनो निकल आएगा, न्यूट्रिनो। बीटा नेगेटिव डीके में एंटी न्यूट्रिनो होता है यहाँ पे, इसलिए उसका ऊपर में बार साइन दिया हुआ है, इसको कहता है एंटी न्यूट्रिनो। और बीटा पॉजिटिव डीके में सीधा सीधा न्यूट्रिनो आएगा, कोई बार साइन नहीं रहेगा, सीधा सीधा न्यूट्रिनो आएगा। नेक्स्ट, when a beta negative particle is emitted, a radioactive nucleus, the ratio of number of neutrons to the बीटा नेगेटिव आएगा तो प्रोटॉन नंबर पे इंक्रीज आएगा, न्यूट्रॉन नंबर पे डिक्रीज होगा। तो रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिक्रीज हो रहा है तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन डिक्रीज होगा, दिस रेशियो डिक्रीजेस। नेक्स्ट, which of the following is correct representation of a nuclear reaction? अल्फा मतलब अल्फा मतलब हीलियम का आयन Ag42। तो मास नंबर बैलेंस रहना चाहिए, तो इस साइड पे मास नंबर है A+4। प्रोटॉन है मतलब उसका मास नंबर भी है, एटॉमिक नंबर भी है। तो A+4 इधर A+3+1 मिल गया। मास नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे Z यहाँ पे 2, Z+2 है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी बैलेंस होना चाहिए, तो Z+1+1 होगा। तो ऑप्शन ए पे ही इतना इस टाइप का बैलेंस है, ऑप्शन ए पे ही। और अदर्स जो है उसमें इस टाइप का बैलेंस नहीं मिल रहा है। मास नंबर इक्वल रहेगा, प्रोटॉन नंबर इक्वल रहेगा। इसके साथ क्यू जो लिखा हुआ है वो है एनर्जी, एनर्जी रेडिएट हो रहा है। नेक्स्ट, बीटा एमिशन हो रहा है, फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। बीटा एमिशन दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव बीटा एमिशन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब प्रोटॉन नंबर डिक्रीज होगा, प्रोटॉन नंबर डिक्रीज होगा ए वाला, इसमें बीटा नेगेटिव है। बीटा सॉरी बीटा, हाँ बीटा पॉजिटिव में प्रोटॉन नंबर डिक्रीज होगा, प्रोटॉन से नहीं। बीटा नेगेटिव डीके में न्यूट्रॉन से प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है। ओवल ऑप्शन पहले वाला है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कौन सी डीके हो रहा है। अगर बीटा पॉजिटिव होगा तो हमारा ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, और बीटा नेगेटिव होगा तो पहले ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे भी एक डीके हुआ जिसमें प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो गया। इसमें इस बात से क्लियर है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हुआ तो एक ही प्रोसेस है, बीटा पॉजिटिव डीके।
इसमें ही प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, और कोई प्रोसेस है ही नहीं जिसमें प्रोटॉन इंक्रीज होता है। बीटा पॉजिटिव में न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसमें प्रोटॉन इंक्रीज हुआ। सो जो रिजल्टिंग पार्टिकल जो मिलेगा इसके साथ इंक्रीज तो होगा, पॉजिट्रॉन मिलेगा, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मास टू इलेक्ट्रॉन? पॉजिट्रॉन, पहले ही बोला पॉजिट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, चार्ज और मास सभी सेम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है। व्हिच इज एमिटेड इन बीटा एमिशन? बीटा एमिशन दो टाइप का होता है, एक बीटा नेगेटिव, एक बीटा पॉजिटिव। क्यों ये लोग ऐसा करते हैं मालूम नहीं है, क्लियरली लिख देना चाहिए। बीटा नेगेटिव डीके होता तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, अभी अभी लर्न किया बीटा पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन ना आएगा। सो हमारा ऑप्शन का हिसाब से ऑप्शन ए ही है, और कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पूछा गया पॉजिट्रॉन कैसा चीज है, पॉजिट्रॉन का सम मास है, सम चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन को तरह ही है, वो पॉजिटिव होता है और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन जिस टाइप का है और इस टाइप का ही है, जस्ट पॉजिटिव। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो आएगा, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन होगा तो, और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन होगा तो उसके साथ पॉजिट्रॉन आएगा, न्यूट्रिनो आएगा, न्यूट्रिनो, ये वाला एंटी न्यूट्रिनो, इसलिए बार साइन दिया गया, बार। मैंने बोला था पहले ही, ज्यादा के ज्यादा 50% क्वेश्चन है इसमें तुम्हारा, क्वेश्चन सेट में सब सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, 50% क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट। फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड इन द फिशन इनटू दिस पार्टिकल। तो रिएक्शन को पहले लिख लो, जो रिएक्शन यहाँ पे है उसको लिख दो। हाँ, अभी मैंने बोला था मास नंबर बैलेंस होना चाहिए, 235 इक्वल्स टू 142 प्लस 90 प्लस और कुछ है तो एक्स लिख दो उसको। अभी उस एक्स को ही पूछा गया कितना आदर्श कुछ है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, उसका नंबर क्या होगा। ऐसे ही कैलकुलेट करो, एक्स क्या आएगा देखो, 235 से ये दोनों का एडिशन करके सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, बोलो कितना वैल्यू आ रहा है, उतना नंबर का ही न्यूट्रॉन आएगा, क्योंकि मास नंबर बैलेंस होना चाहिए, मास नंबर बैलेंस होना चाहिए कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन के। थ्री। हाँ, थ्री आएगा। यस। तो जो प्रोटॉन निकल आएगा वो है 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएगा, तभी मास नंबर दोनों साइड पे बैलेंस हो जाएगा। 235 यहाँ पे तीनों न्यूट्रॉन आएगा तो बैलेंस हो जाएगा 235, 235 235 बैलेंस होगा, देखो ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट, यहाँ पे भी ऐसा ही बैलेंस करना है, तुम खुद कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ ये वाला एक्स, यहाँ पे क्या होगा, मास नंबर पे क्या होगा बोलो। राइट लेफ्ट साइड में 10 प्लस 4 14 है, राइट साइड में 13, एक्स जो है यहाँ पे मास नंबर क्या आएगा तब बोलो, क्या होना चाहिए। मास नंबर बैलेंस रहना चाहिए, तो उसमें क्या लिखना है, क्या लिखना चाहिए बोलो।
सर एक बार और रिपीट करिए ना। तो 10 + 14 तो 1 होगा, तो 14 बैलेंस होगा। इसमें रिपीट करने का क्या है? तो एक नहीं, मेरा न्यूट्रॉन। वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी। यहाँ पे न्यूट्रॉन निकल आएगा। मास नंबर बैलेंस होना चाहिए, यही बात है और कुछ नहीं। मास नंबर दोनों साइड पे बैलेंस होना चाहिए। तो देखो बैलेंस हो गया। यहाँ पे 1 लिखोगी तो 1 का मतलब एक न्यूट्रॉन आ रहा है बाहर। नेक्स्ट, यहाँ पे भी पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव डीके लिखा हुआ है। बीटा पॉजिटिव डीके मतलब वहाँ पे जो आएगा, और एक जो पार्ट आएगा वो है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो कितने बार, एक सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने 2-3 बार लिखा है यहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत बार यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, a nucleus emits one alpha particle and two beta particles. The resulting nucleus क्या होगा? यहाँ पे यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल बाहर आएगा तो मास नंबर पे चेंज आएगा M-4, और बीटा पार्टिकल दो निकल गए तो प्रोटॉन नंबर, पहले अल्फा पार्टिकल डिक्रीज करो, मास नंबर पे 4, प्रोटॉन नंबर पे 2 डिक्रीज होगा। अभी 2 बीटा पार्टिकल बाहर जाए तो मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोटॉन नंबर दोनों के, 2 बीटा पार्टिकल्स के लिए 2 इंक्रीज होगा, तो एन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a radioactive element emits a particle change to form Z minus 1 Ya. The particle emitted is, इसमें जो हुआ प्रोटॉन नंबर पे एक चेंज हुआ, प्रोटॉन नंबर एक डिक्रीज हुआ। तो प्रोटॉन नंबर डिक्रीज हुआ मतलब, प्रोटॉन नंबर डिक्रीज हुआ मतलब उसमें पॉजिट्रॉन बाहर आएगा, पॉजिट्रॉन, क्योंकि बीटा पॉजिटिव डिक्टे हो रहा है। बीटा पॉजिटिव का मतलब ही है पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन नंबर डिक्रीज होगा तो पॉजिट्रॉन, बीटा पॉजिटिव डीके, जिसमें प्रोटॉन डिक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, फिर हाफ लाइफ से प्रॉब्लम यहाँ पे है। सब्सटेंस हैज ए हाफ लाइफ 5 मिनट्स। फिर से फॉर्मूला लिखो, हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट किया था, टाइम गिवन बाई टी हाफ। हम लोग को इस रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है 20, हाफ लाइफ कितना है 5 मिनट्स, तो हाफ होल टू द पावर 4, 1/16 रहेगा। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेशियो जो आया 1/16, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, डिकेड, जो अमाउंट बच गया वो है इस रेशियो आ गया, आया उसका रेशियो ये वाला जो अमाउंट अभी तक है, N0 का 1/16 अभी तक है। तो डीके कितना हुआ, कितना अमाउंट डीके हो गया, डीके हो गया N0 माइनस N0/16। तो उसको कैलकुलेट करने में 15/16 N0 आएगा। इतना अमाउंट डीके हो गया, उसको परसेंटेज में लिखना पड़ेगा। 15/16 को परसेंटेज करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगी तो परसेंटेज आएगा, कितना परसेंट डिके हुआ, 93.75 ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, n/n0 इक्वल्स टू हाफ टू द पावर t/t हाफ। यहाँ पे
when will the 100 ग्राम of the substance reduces to 25? तो जो रहेगा एब्सेंस बचेगा, जितना अमाउंट बच जाएगा वो है 25। स्टार्ट किस किस अमाउंट से हुआ, वो है इन जीरो। स्टार्ट हुआ 100 ग्राम से। टाइम वही पूछा गया, कितना टाइम लगेगा। हाफ लाइफ 1600 ईयर्स। अभी इसको कैलकुलेट करना है। कैंसिल कर दो, 4 आएगा, 4 मतलब हाफ स्क्वायर, तो 2 इक्वल्स टू टी बाई 1600, तो टी आएगा 3200 ईयर, 3200 ईयर्स। ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली इज 10 to the power 18 n0 if the half life of the material t half life जो है 2 डे, आफ्टर 5 days the activity of in the becquerel unit एक्टिविटी पूछा गया। तो आफ्टर 5 days कितना अमाउंट बचेगा उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना अमाउंट बचेगा, n0 इज 10 to the power 18, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। t is given 5, half life is 2। यहाँ से पहले n जो है उसको कैलकुलेट करो। जो अमाउंट बचेगा 10 to the power 18 डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो, हाफ टू द पावर 5/2 मतलब 2.5, 2.5 मतलब हाफ टू द पावर 2 रहेगा, हाफ हाफ स्क्वायर दैट इज 1/4, एंड टू हाफ टू द पावर हाफ मतलब 1/√2। इससे हमको हम लोग को मिलेगा एन जो अमाउंट। अभी एक्टिविटी पूछा गया, एक्टिविटी मतलब जिस अमाउंट रह गया इनटू लैम्डा। लैम्डा इज द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 0.693 बाई टी हाफ। तो एन जो अमाउंट मिला ए वाला 4√2, lambda 0.693 by t half, t half is given 5 days। 5 days में कितना सेकेंड आएगा उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, टी हाफ इज गिवन नॉट 5 days, 2 days। 2 days में कितना सेकेंड होगा, 2 into 86400, इतना सेकेंड आएगा। अब इसका कैलकुलेशन उतना आसान भी नहीं है, इसको कैलकुलेशन करके आंसर मिलेगा, थोड़ा सा टफ है ये वाला कैलकुलेशन, लेकिन करना पड़ेगा, कुछ नहीं और कुछ नहीं हमारा पास, इसलिए कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। टेन टू द पावर 18 है, यहाँ पे 4 into 2√2, 4 into 2 8 आएगा, 8 into √2 1.4, 11.2 86400 400, 10 to the power 18 into 0.693। यहाँ पे जो जो टर्म है उसको कैलकुलेशन करने में नियरली जो मिलेगा 1 लाख, नियरली 1 लाख मिलेगा। 1 लाख मतलब 10 to the power 5, ऊपर में जाए तो माइनस होगा, तो 10 to the power 13, 10 to the power 13 आ जाएगा इंटू 0.693। तो नियर अबाउट ए वाला आंसर आएगा, सॉरी ए वाला नहीं, ए वाला सी, नियर अबाउट ओ वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला से। एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ किसको कहते हैं, जिस टाइम के बाद इनिशियल अमाउंट का 1/e टाइम्स बचेगा उसको कहते हैं एवरेज लाइफ। यहाँ पे ई जो है वो है एक्सपोनेंशियल,
जिस टाइम के बाद इनिशियल अमाउंट का 10/e टाइम्स बचेगा। तो कितना फ्रैक्शन डीके हो गया, इतना बच गया, तो डीके कितना हो गया? डीके n0 - n, तो बचेगा ए वाला अमाउंट, मतलब इसको कैलकुलेशन करने में मिलेगा E-1 बी, ऑप्शन 1। Next, a radioactive source had decayed to 1/64th of its initial activity in 60 days. Up to the power T by T. So n by n0 is 1/64। 60 डेज में टाइम हाफ लाइफ कितना होगा, ये पूछा गया। तो 1/64 जो है उसको तुम लिख सकते हो हाफ टू द पावर 2 to the power 6। 2 to the power 6 दे लिखो, देखो 64 आएगा। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 4 into 2 8 16 32 into 2। सो हाफ टू द पावर 6 लिख लिया। सो ए आ गया। तो कंपेयर करने में 6 इक्वल्स टू आएगा 60/t। तो टी आएगा 60/6, मतलब 10 डेज हमारा आंसर होगा। 10 डेज। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 16 ग्राम रेडियोएक्टिव मटेरियल है, हाफ लाइफ 2 डेज। आफ्टर 32 डेज कितना मटेरियल बचेगा, मतलब एन को ही पूछा गया, कितना रह जाएगा। एन का वैल्यू क्या होगा, इसको पूछा गया। कैलकुलेट करो तुम खुद। n0 16 ग्राम, टाइम 32, अप्लाई 2। इसको कैलकुलेट करो अभी। अभी इसको कैलकुलेट करो। अप टू द पावर 16 आएगा। अप टू द पावर 16, तो एन जो बचेगा वो है 16 इंटू अप टू द पावर 16। 16 इंटू अप टू द पावर 16। इसको कैलकुलेशन करना उतना आसान नहीं है। अप टू द पावर 16 कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक बात तो क्लियर है, जो आएगा 16/2 to the power 16। 2 to the power 16 इज अ वेरी लार्ज नंबर। उसी लार्ज नंबर से डिवाइड होगा तो लेस देन 1 ग्राम हो जाएगा। कितना होगा वो मालूम नहीं है, लेस देन 1 तो होगा ही। उसको तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट, half life of a substance is 30 days. What is the time taken for 3/4 of original mass to disintegrate? 3/4 डिक्रीज करना है तो कितना रह जाएगा रेशियो में? टोटल पार्ट 1 होगा तो 3/4 बच जाएगा, तो रहेगा तो 1/4 रहेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है, बार बार सेम फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जितना अमाउंट बचेगा वही 1/4। 3/4 डीके हो गया तो रहेगा 1/4। 30 सब्सटेंस इज 30 डेज। तो टाइम कितना लगेगा इसमें पूछा गया, जिसमें हाफ लाइफ 30 डेज। अभी 1/4 मतलब हाफ स्क्वायर। अभी दोनों साइड में इक्वल कर दो, तो टाइम जितना लगेगा 60 डेज। 60 डेज होगा हमारा आंसर। 60 डेज। यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेट किया था आज के लिए। इससे ज़्यादा सेट करने का टाइम नहीं मिला। तुमने क्लास ज्वाइन कर दिया उसी टाइम।